गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, आजकल ड्रग्स और अल्कोहल का चलन कुछ ज़्यादा ही चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में इसका वो है, तो मैं कहूँगी केरल, महाराष्ट्र, केरला और महाराष्ट्र, कुछ भी ज़्यादा हो केरला का नाम आ जाता है और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड सिटी है या फिर स्टेट है। ठीक है, ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज। ड्रग्स ड्रग्स बेटा क्या चीज़ होती है? ड्रग्स एज ए मेडिसिन भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन एज ए मेडिसिन कब? जब डॉक्टर कहे, प्रिस्क्रिप्शन के साथ। अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो वो क्या होगी? मिसयूज होगी या अब्यूज होगी। ठीक है, मिसयूज या अब्यूज। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो मेडिसिनल, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है लेकिन कम अमाउंट में और जब डॉक्टर बताए तब। लेकिन कुछ क्या है बेटा, कूल दिखने के लिए, है ना, अपने आप को हीरो बनाने के लिए क्या करते हैं? ड्रग्स यूज करने लग जाते हैं। उन्हें एक्चुअल में नहीं पता होता कि ड्रग्स क्या इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अल्कोहल लेना, ड्रिंक करना, मतलब दोस्त कहेंगे नहीं यार एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, और इस चक्कर में वो ड्रग्स या अल्कोहल लेने लग जाते हैं और एक बार लिया मतलब फिर तो बस एडिक्ट की ओर ही चले जाना है। ठीक है, अब्यूज और इसमें दे रखा है यूज एंड मिसयूज, या फिर मिसयूज कहो या अब्यूज कहो, इसका मतलब यही बेटा, ड्रग्स यूज की जाती है, ऐसी मेडिसिनल वैल्यू की ड्रग्स है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं सर्जरी वगैरह के दौरान या फिर किसी और उसमें। लेकिन अब्यूज मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेना और फिर बाद में उसकी डोजेज इंक्रीज कर देना। ठीक है, उसमें एडिक्ट हो जाना, फिर डिपेंड हो जाना और फिर बस डिपेंड हो गए, उसके बाद तो कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें दे रखे एक हाँ, पंजाब। पंजाब तो बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स की चपेट में है। 75, ऐसा है सर्वे के अनुसार कि 75% पॉपुलेशन पंजाब की ड्रग्स की और वो हो रही है, ड्रग्स ले रही है। ठीक है, यंग पॉपुलेशन लगभग 7,500 करोड़ रुपए पंजाब के हेरोइन हेरोइन ड्रग लेने में यूज होते हैं। ठीक है, पंजाब तो ड्रग हब बन चुका है अब। ठीक है, एक पंजाब के गाने और फिर उनके शौक। ठीक है, चलो, कैनाबिनॉइड्स। अब है कि ड्रग्स आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से दे रखे हैं। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स, ओपियोइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स, और भी है एक दो, वो बताऊंगी मैं। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स कौन सी होती है? कैनाबिनॉइड्स जो ड्रग है ना बेटा, इसके रिसेप्टर्स ब्रेन के पास होते हैं। ये पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर कहाँ है? ब्रेन में है। और ये कैनाबिनॉइड्स हमें कहाँ से मिलती है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस स्टाइवा। कैनबिस स्टाइवा एक प्लांट है, उसके इनफ्लोरेसेंस यानी कि उससे फ्लोर से ये ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, और इसकी लीव्स, इसके सीड्स, फ्रूट्स और फ्लोर को कंपोजिशन में डिफरेंस लाके या कंपोजिशन को चेंज करके इससे 3-4 टाइप की ड्रग्स बनाई जाती है, हाशिश, चरस, गांजा एंड मैरिजुआना। ठीक है, हाशिश, ये पूछ ले रहे गांजा किसका वो है, तो कहाँ से बनती है? कैनाबिनॉइड्स या कैनबिस स्टाइवा से। गांजा, चरस, हाशिश, मैरिजुआना, और ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, किसको अफेक्ट करती है? हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। और इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ब्रेन में होती है। कहाँ से मिलती है कैनाबिनॉइड्स? कैनबिस स्टाइवा से मिलती है। इसके बाद है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये ध्यान रखना है बेटा कि ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इससे जो ओपियोइड्स में क्या आते हैं? हेरोइन, मेनली क्या होती है? हेरोइन, और हेरोइन का ही दूसरा नाम है स्मैक। ठीक है, ये कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, बिटर टेस्ट में होता है और ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? केमिकली डाई एसिटाइल मोर्फिन होता है। ये क्या होता है? डाई एसिटाइल
LSD, LSD मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड्स। इन मेडिसिन को यूज किया जाता है बेटा जो मेंटल इलनेस, जिन प्रॉब्लम होती है, जिन पेशेंट को साइको के पास ले जाए जाते हैं, जो डिप्रेस हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, एंड इंसोम्निया मतलब बेटा उनको नींद ना आना, सारे दिन बेचैनी रहना, किसी भी टेंशन में या वैसे रहना, इंसोम्निया, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती है। लेकिन मैंने बताया ना कि अब्यूज़ की जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब देगा तो ठीक है, यूज हो रहा है इन ड्रग्स का, और स्मॉल अमाउंट में देगा बेटा, इतना नहीं देगा कि वो एडिक्ट हो जाए। लेकिन अगर फिर बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वो इनकी डोज बढ़ाने लगेगा और खुद से लेने लगेगा, रेगुलरली लेने लगेगा, तो वो एडिक्ट हो जाएगा इससे और अब्यूज़ करेगा। मतलब ड्रग्स का मिसयूज करेगा। ठीक है। मॉर्फिन बेटा बहुत इफेक्टिव और सेडेटिव या पेन किलर है। सेडेटिव मतलब महसूस ना होने देना। ठीक है। पेन किलर, जब सर्जरी होती है पेशेंट्स की कोई भी सर्जरी, कोई भी ऑपरेशन होता है, तो उस टाइम बेटा पेन बहुत अनबियरेबल होता है। ठीक है। तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए मॉर्फिन दी जाती है कम अमाउंट में और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। लेकिन अगर तुम उसको लेने लग जाओगे तो अच्छा फील होगा, सेंस मतलब ये टेंशन खत्म होगी तो ये सोचेंगे बस यही है और कुछ नहीं है, और गुलामी मतलब एक तरह से गुलामी सी हो जाएगी कि इसको खा के मुझे अच्छा लगता है, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब ये तो गुलामी हो गई ना इस ड्रग की, और गुलामी तो चाहे किसी की भी हो गलत होती है। ठीक है। और आपको पता है फोल्क मेडिसिन, रिलीजन सेरेमनी, रिचुअल्स में भी यूज़ की जाती है, जैसे भांग गोटी जाती है होली वगैरह पे, है ना, और वो पिलाई जाती है, जो कि बहुत गलत है। हालांकि मूवीज़ वगैरह में भी यही दिखाया जाता है कि होली पे भांग नहीं पी तो और क्या पिया, लेकिन ये गलत है बेटा। ठीक है। बहुत बहुत गलत है। ठीक है। इसके बाद है टबाकू से तो आप सभी मतलब पता ही है। और इसमें क्या होता है, निकोटीन होता है बेटा। क्या होता है, निकोटीन। ये क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन रिलीज करवाता है, जो दोनों ही क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। और अगर स्मोकिंग है तो स्मोकिंग से क्या क्या होने के चांसेस है, लंग कैंसर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स। ठीक है। और अगर तंबाकू को चबाया जाता है, वो गुटखा वगैरह बोल के, क्या नाम तो होता है उसका, अरे पता नहीं, मतलब उसमें चबाया जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है। और ये देखना आप पैकेट्स पे सिगरेट या बीड़ी या मतलब इनके पैकेट्स पर क्या होता है, बाय द वे इमेज होती है कैंसर की, है ना, लंग कैंसर की, ओरल कैंसर की, कि टोबैको इज डेंजरस फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। और अगर स्मोकिंग ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और O2 का कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाउंड करने की कैपेसिटी 200 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है। स्टेटरी वार्निंग, जो मैंने अभी आपको बताया, पैकेट्स पे इमेज के साथ लिखी होती है। ठीक है। कैंसर कोजिंग, टोबैको इज कैंसर कोज करता है। ठीक है। इसके बाद है एडोलसेंस एंड ड्रग अब्यूज़। मतलब ये ड्रग अब्यूज़ किस टाइम पे की जाती है, एडोलसेंस के टाइम पे। एडोलसेंस मतलब जिस एज में आप अभी हो बेटा, 12 to 18 ईयर्स, जिस एज में आप अभी हो उसको एडोलसेंस एज बोला जाता है। और ये ट्रांजिशन स्टेज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। मतलब इसमें बच्चे से वयस्क बनने की स्टेज होती है, ब्रिज लिंकिंग है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही मतलब डेंजरस फेज होती है। ठीक है। इसमें बच्चा बहुत टेंशन में रहता है अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और बहुत सारे इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस भी आते हैं। अपने आप को ना वो बच्चा समझता है ना वो बड़ा समझता है। ठीक है। बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं समझता वो अपने आप को, वो अपने आप को बड़ा समझता है कि बस मैं ही हूँ समझदार यहाँ पे और कोई नहीं है।
और मेरी ही चले, बस मैं जो कहूँ वही हो, मुझे आज़ादी मिले, मुझे घुट के नहीं रहना है, ऐसी सोच आने लगती है। और ये क्यों आती है बेटा? बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब प्यूबर्टी गेन करता है बच्चा, है ना। हार्मोन, कुछ ऐसे हार्मोन्स नए सीक्रेट होते हैं जिसको बॉडी ने पहले वो नहीं किया, वो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। बिहेवियर भी चेंज होता है, गुस्सा आने लग जाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये नहीं है। और ये बहुत ही वेलुनरेबल फेज होती है। इसमें अगर बच्चे को संभाल लिया जाए तो फिर बच्चे को आगे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, ठीक है। और ये फेज होती है जब वो एक्साइट रहता है कि मैं क्या करूँ, कुछ नया करके देखता हूँ, एडवेंचर करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, है। और इस चक्कर में वो ड्रग्स या अल्कोहल ले लेता है, एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में, ठीक है। कुछ कूल दिखने के लिए सिगरेट हाथ में है, ये बी ए मैन ऐसे करने के लिए, कूल दिखने के लिए ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं। टीवी मूवीज़ वगैरह प्रमोट करती है, भाई इतने अच्छे स्टाइल में सिगरेट पीते हुए देख के किसका मन नहीं करेगा, लेकिन नहीं करना चाहिए मन, ठीक है। अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर है गाँव में, तो खैर गांव में ड्रग और अल्कोहल का ऐसा हो भी नहीं सकता। अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर है कि बच्चे को सपोर्ट नहीं करते कि वो मतलब क्या चाह रहा है, या फिर उसको छूट नहीं दी जाती इतनी कि वो अपनी खुल के मन की बात कह सके। और फिर वो किससे करेगा? दोस्तों से बात करेगा, और दोस्त तो फिर उसे क्या समझाएंगे? अच्छी वाली बात समझाएंगे, है ना। एंड पेयर ग्रुप, अगर अच्छे दोस्त नहीं हैं तो फिर उसको और भी ऐसी बातें बताई जाएंगी कि वो अट्रैक्ट होगा इन चीज़ों की तरफ, ठीक है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है बेटा? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। मतलब वो साइकोलॉजिकली अटैच हो जाएगा इस चीज़ के लिए, क्या मैंने थोड़ी सी ये ड्रग ली, इससे मुझे इतना अच्छा लगा कि बस पूछो मत, कि ज़िंदगी यही है, बाकी तो सब वो है, ठीक है। और वेलबींग की बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है बेटा, थोड़ी देर के लिए होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको दोबारा से वो ड्रग लेनी पड़ती है, डोज, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी अमाउंट इंक्रीज़ करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो रिसेप्टर हैं जो हमारी बॉडी में, उनको टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो हायर डोज पे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा जब तक, तो फिर उसको यूफोरिया या फिर वेलबींग की फीलिंग नहीं आएगी, तो फिर ड्रग लेने का उसे क्या फ़ायदा। इसीलिए वो क्या करेगा? डोजेज इंक्रीज़ करेगा। और डोजेज इंक्रीज़ करेगा मतलब उस पर बैड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसके हेल्थ पे। ये थी एडिक्शन। नाउ डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब बॉडी की वो टेंडेंसी जिसमें अगर ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लिया जाए तो अनप्लेजेंट विथड्रॉल सिम्टम्स दिखाई जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर नहीं लिया तो उसे अच्छा महसूस नहीं होगा। अगर वो ड्रग्स छोड़ देता है तो उसे बेचैनी होगी, सेकनेस होगी, नोसिया होगी, स्वेटिंग होगी, मतलब बहुत बेचैन सा फील करेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स में लेड टू कोमा और डेथ। और अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स ली जाएंगी तो उससे कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है। डेथ किस वजह से हो सकती है? रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से। और कुछ ड्रग्स मैंने आपको बताया था इंट्रावेनसली ली जाती है ना, जिससे सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक तो एड्स हो गया जो बॉडी फ्लूइड से फैलता है, दूसरा एक और बताया था जो बॉडी फ्लूइड से फैलता है, उसका नाम लिख भेजना बेटा, ठीक है। और ये दोनों ही डिजीज फैटल हैं। Chronic use of drug and alcohol damage nervous system and liver. Chronic use of drug and alcohol damage, अगर बहुत ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल ली जाती है तो उससे नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, लीवर डैमेज होगा। और लीवर डैमेज होता है, इस डिजीज़ को सिरोसिस बोला जाता है। पूछी हुई बेटा, अगर लीवर पे इफेक्ट आता है अल्कोहल का डायरेक्ट और उससे लीवर डैमेज होता है, इस डिजीज़ को सिरोसिस बोला जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन ड्रग्स ले लेते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक या एनाबॉलिक स्टेरॉइड, अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या क्या है बेटा? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, मतलब इस बच्चे ने ये कर दिया तुम भी ये करके दिखाओ, ऐसे पेरेंट्स को प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बच्चों पर, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेट करना चाहिए बच्चों को हेल्थ के बारे में और ड्रग्स के बारे में। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड
पेरेंट्स को या पीयर्स को हेल्प करनी चाहिए, उन्हें किसी भी प्रॉब्लम से वो करने के लिए, ऐसे नहीं प्रॉब्लम में नहीं धकेलना चाहिए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, और ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप तो नहीं हो रही है, वो उसकी कंपनी चेंज तो नहीं हो रही है, या उसके मतलब बार बार बिहेवियर चेंज होने के क्या कारण हैं, ठीक है। अगर वो स्कूल से बंक मार रहा है तो क्या रीज़न है इस चीज़ का। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। बहुत सारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं, अगर कोई गलती से इन चक्करों में पड़ जाता है तो उन्हें रिहैब में लेके जाना चाहिए, ताकि नशा मुक्ति केंद्र में लेके जाना, ताकि वो धीरे धीरे डोज कम करे और जिससे उससे ड्रग या अल्कोहल से छुटकारा दिलवा सके, ठीक है। एक बार NCERT ज़रूर रीड करनी है बेटा, और कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। थैंक यू।